हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें खाने से पहले वॉश करना क्यों ज़रूरी है? हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी फूड 100% पेस्टिसाइड फ्री नहीं है। इवन ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी कुछ पेस्टिसाइड रेजिड्यू हो सकते हैं, और जो नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कोई प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें तो बहुत हाई अमाउंट में पेस्टिसाइड रेजिड्यू होते हैं। लगभग सभी प्रकार के पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स को खेती के दौरान यूज़ में लिया जाता है, और इवन आफ्टर जब फ्रूट्स प्लग कर लिए जाते हैं तो उन्हें जल्दी सी पकाने के लिए और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, शाइनिंग दिखें, तो उसके लिए भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स को यूज में लिया जाता है। पेस्टिसाइड के एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए कन्वेंशनल एडवाइस दी जाती है कि हम हो सके तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स को चूज करें यदि हम कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए और सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए ताकि वो स्पॉइल नहीं हो, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इन पेस्टिसाइड्स का हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। तो पेस्टिसाइड्स कैन कॉज कैंसर, डायबिटीज़, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज सच एज पार्किंसन, अल्जाइमर, ALS। प्रेग्नेंट लेडी में यदि पेस्टिसाइड एक्सपोजर ज़्यादा है तो उसके होने वाले बच्चे में डिफेक्ट हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकता है, अस्थमा, COPD और भी बहुत प्रॉब्लम पेस्टिसाइड एक्सपोजर के कारण हो सकती है। तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैसे वॉश किया जाना चाहिए ताकि जो इनका पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर हो कम हो सके। कुछ लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कोल्ड रनिंग वाटर से वॉश करते हैं। इस मेथड से कुछ ही अमाउंट में पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो कि सरफेस पर होते हैं वो रिमूव हो सकते हैं, लेकिन जो और पेस्टिसाइड रेजिड्यू हैं उन्हें कैसे रिमूव किया जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से पेस्टिसाइड्स को रिमूव करें और उनको लंबे समय तक फ्रेश रखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कितने हाई अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड यूज में लिए जाते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए कितने हार्मफुल होते हैं। तो पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने का और अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लंबे समय तक फ्रेश रखने का जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ वह मैं लंबे समय से यूज में ले रही हूँ, और इसी तरह से मैं अपनी सब्जियों और फलों को वॉश कर फ्रिज में स्टोर करती हूँ। जैसे कि आज मैंने वेजिटेबल्स खरीदी हैं। फ्रेंड्स, सब्जियों को वॉश करने से पहले मैं अपने हैंड्स को वॉश कर लूँगी हैंड वॉश से। इससे क्या होगा कि मेरे हैंड्स में जो भी डर्ट, जर्म होंगे वह क्लीन हो जाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं, अब हम एक बर्तन में सारी सब्जियों को निकाल देंगे और इन सब्जियों को प्लेन वाटर से क्लीन कर लेंगे ताकि इन पर जो भी कोई डर्ट है या कुछ इनकी सरफेस पर पेस्टिसाइड रेजिड्यू होते हैं वो वॉश हो जाते हैं इससे। जैसे कि मैंने अपनी सब्जियों को वॉश कर लिया है, अब एक पानी का बड़ा बर्तन लेंगे और फिर उसमें 1 चम्मच खाने का सोडा डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। फिर इन्हें अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। अब एक एक कर हम अपनी सारी सब्जियों को इस पानी के अंदर डाल देंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है
और सस्ता भी है, कन्वीनियंट भी है। नमक और सोडा तो हमें घरों में मिल ही जाता है। तो मैं इसी तरह से अपनी सब्जियों को वॉश करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, सब्जियों में ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, अब कोरोना वायरस के डर से इन सब्जियों को साबुन से वॉश करते हैं या सरफ से वॉश करेंगे, पानी में मिला लेंगे और उससे वॉश करेंगे। ऐसा करने से उल्टी, दस्त, जी मिचलाना जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हॉट वाटर यूज में ना लें, इस सोच के साथ कि इससे वायरस मर जाएगा। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी इतना गर्म होता है कि उससे सब्जियां डैमेज या कुक तक हो सकती हैं और अपने हैंड से जल तक सकते हैं। 30 मिनट्स तक इन सारी सब्जियों को पानी के अंदर डुबोए रखेंगे। 30 मिनट्स के बाद अपन इन सारी सब्जियों को एक किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें प्लेन वाटर से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इन सब्जियों पर कोई सोडा की या नमक का कोई रेजिड्यू हो या पेस्टिसाइड रेजिड्यू हो तो वो सारा का सारा निकल जाए और हमारी सब्जियां बिल्कुल क्लीन हो जाएं। फ्रेंड्स इस तरह से सारी सब्जियों को अपन ने क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिया है। आप देखिए ये कितनी फ्रेश दिखाई दे रही हैं। अब इसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले इसे अच्छे से ड्राई कर लेना है और फिर इन सब्जियों को किसी कपड़े पर फैलाकर सुखा लें। अच्छे से सूख जाए तो इन्हें फ्रिज में स्टोर कर लेना है। आप इस मेथड को जरूर ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी सब्जियां कितने लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। FDA ने भी इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान कुछ रूल्स रिकमेंड किए हैं कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज में लेने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट कि हमें डैमेज जो ब्रूज एरिया है उसे रिमूव कर देना है। सेकंड कि हमें उन्हें अच्छे से वॉश करना है। थर्ड थिंग इज कि वॉश करने के बाद उन्हें अच्छे से ड्राई करना है हमें। और फोर्थ इज कि जैसे कुछ वेजिटेबल जैसे लेट्यूस है, कैबेज है, तो उसकी आउटर लीव्स को रिमूव कर देना है हमें। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।